माह रमजानुल मुबारक का पहला जुमा खैर खूबी से गुजर गया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बागरामा के अलावा शहर के कई बड़ी और छोटी मसाजिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद देखी गई। लेकिन खास बात यह थी कि मसाजिद में कोविड-19 के क़वायद पर अमल करते हुए समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के लुज़ूम को मलूद रखा गया था। ज़ईफ़ुल उमर अफराद और कमसिन बच्चों ने खुद घरों में नमाज अदा करने का फैसला किया। मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस का पहला जलसे उमुल कुरान मुनक़िद हुआ। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और दूसरों ने खिताब किया। जो रोजे रखे जाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरे लिए रोजा रखता मैं इसकी जज़ा हूँ। इस्लाम में जितने फराइज हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन तमाम फराइज में रोजा एक वाहिद इबादत है जिसमें दिखावा, बनावट, नुमाइश, जाहिरदारी कतई मुमकिन नहीं है। तमाम फराइज में हो सकते हैं, इल्ला माशाअल्लाह हर एक के लिए नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो सब देखते हैं, हज करते हैं तो इज्तिमाई तौर पर होता है, ज़कात का भी देते हैं तो ऐलान होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के हुक्म पर बंदा रोज़ा रखता है। घर में साजो सामान है खाने पीने का, लेकिन सिर्फ रोज़े की हालत में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। और रोज़े की गवाही, बंदे की रोज़े की गवाही अल्लाह देता है कि मेरी मोहब्बत में इन्हें खाना पीना छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत में ये इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ऐलान फरमाते कि मैं रोज़ेदार की जज़ा मैं हूँ, मैं इसका अजर देने वाला हूँ। और जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसको बाब रियान कहा जाता है, जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होते हैं। रोज़ेदारों के लिए कहलाया, तो ये वो मुक़द्दस महीना है जहाँ पर हर नेकी पर 70 दर्जे अजर सवाब में इजाफा होता है। परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है। साबिक़ वज़ीर और साबिक़ कायद अपोजिशन क़ानून-साज़ कौंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफे पर गहरी तशवीश और तरद्दुद का इज़हार करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों तो छोड़िए, खानगी दवाखानों में भी कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तर दस्तियाब नहीं है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भी शदीद किल्लत पाई जाती है। शब्बीर अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को आवाम की जान व माल की कोई फिक्र नहीं है और इस मसले को पेशेपुश डालकर वो नागार्जुना सागर के ज़िमनी चुनाव में मसरूफ़ है। हद तो यह है कि पूरी सरकारी मिशनरी को सिर्फ एक हल्के नागार्जुना सागर में झोंक दिया गया है। साबिक़ अपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर कोरोना वायरस के मुतासरीन और उन्हें मारने वालों की एदाद शुमार के मुतालिक झूठ बयानी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में आवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करने के लिए तैयार हैं। बड़े अफसोस के साथ क्या सपनों का तेलंगाना यही है जहां इंसानों की जानों की कोई अहमियत नहीं है। आज सुबह मुझे जो मेरे साथ गुजरा है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सुबह 11 बजे मुझे इम्तियाज़ नामी शख्स जो हज कमेटी के मेंबर भी थे और एक बड़े लीडर भी है, उनके बच्चे और भाई फ़ोन करके हमें बताया कि सांस की ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट क्रिटिकल में है, उन्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़े दवाखाने में शरीक कराइए। मैंने अपोलो के चेयरमैन संगीता रेड्डी से कोशिश की, वहाँ नाकाम रहा। यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन से और तीनों दवाखानों को ट्राई किया, वहाँ भी नाकाम रहा। उसके बाद कामिनी से लेके 12 दवाखाने जहाँ इसके चेयरमैन या जनरल मैनेजर्स मेरे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन सब हाथ उठा के बोले हमारे पास कोई बेड्स नहीं है। आखिरी में ईटेलर राजेंद्र जी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी कनेक्ट किया, वो भी उनका पीए से मुझे बात कराए, उन्होंने भी कोशिश करने के बाद बोला एक जगह खाली है सर, किंग कोटी हॉस्पिटल में आप पेशेंट को भिजाओ। किंग कोटी हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम भी दिए, डॉक्टर मल्लिकार्जुन। हम पेशेंट को लेके वहां गए तक उनका फोन बंद है, वो आदमी भी नहीं है।
अब वो लोग इतना परेशान है कि हम खामखा के छोटे से दवाखाने में थे, लेकिन लेके आके यहाँ रखे तो यहाँ परेशानी हाल नहीं है। 2 घंटे के बाद मैंने उनके पीए और मैं दोनों को से सर्च करने के बाद उनका पीए वो डॉक्टर मिलके बोल रहा कि भाई कि मैं कुछ काम से अटक गया था, लेकिन मैं किसी को रख के आया था। बोला कोई आदमी नहीं है वो। तो इस तरीके से इंसानों की जाने, डॉक्टर्स की और दवाखानों के बिस्तरों की ना मिलने की वजह से कई लोग मर रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल झूठे फिगर्स बता रही है। हमेशा 6, 7, 8 3 ही रहते उनके फिगर। कल एक दिन कामारेड्डी में 4 मरे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजया और लक्ष्मी 2 खवातीन। कामारेड्डी की औरत निजामाबाद लेके जा रहे थे, रास्ते में बीबी मुस्लिम और 3 चौथे एक हाफिज कुरान थे बशीर साहब, हाफिज बशीर साहब। 4 लोग तो सिर्फ कामारेड्डी में कल एक ही दिन में मरे, कल से और आज के सुबह तक 12 घंटे में। निजामाबाद में भी कई मरे, पर गवर्नमेंट वही 6 या 7 बता रही। हमारे हिसाब से रोजाना 25 से 30 लोग मर रहे हैं ये सरकारी दवाखानों में, अभी प्राइवेट छोड़ के। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट फौरी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे और हर दवाखाने में बिस्तरों का मुहैया करे, वेंटिलेटर मुहैया करे, ऑक्सीजन मुहैया करे और इन तेलंगाना के लोगों के जानों को बचाए। ये काम चीफ मिनिस्टर का है, हुकूमत का है। मेरा अफसोस ये हुकूमत जानों की और दवाखाना पे नहीं सोच रही। लिखकर इनकम, शराब की इनकम कैसे बढ़ाएंगे, स्टेट की गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने के ऊपर रिव्यू चल रही है, लेकिन दवाखानों के ऊपर रिव्यू नहीं चल रहा। आप बताइए, एक तरफ एग्जाम कैंसिल कर रहे, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वरंगल और खम्भम के इलेक्शन लगा रहे। ये क्या है यार? इंसानों की अहमियत कुछ नहीं। जैसे सागर में चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कुत्ते हैं तुम लोग, तो इंसानों को नहीं, कुत्तों के साथ ट्रीट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, कुत्तों के साथ देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि आप फौरी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कराओ और तमाम एक्स्ट्रा बेड्स लगाओ, अजला में भी लगाओ और स्टेट में भी लगाओ, वेंटिलेटर का इंतजाम करो, ऑक्सीजन का इंतजाम करो, नए एक्स्ट्रा बेडों का इंतजाम करो। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। कुत्तूर बल्दिया के इंतखाबात के सिलसिले में रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने मुकामी रुकन असम्बली अंजया यादव के हमरा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने थिम्मापुर पंचायत में एक इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो कुत्तूर बल्दिया में टीआरएस की शानदार कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए उसका भरपूर साथ दिया जाए। नागार्जुन सागर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में हफ्ता 7 अप्रैल को रायदही होगी। इसके लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ तमाम अहम सियासी जमातों टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दे दी है और सबका मकसद ये है कि उनकी पार्टी के हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाएं। दूसरी तरफ इन सियासी जमातों की तरफ से शराब और दौलत का भी बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। गाँव शराब पहुँच चुकी है और सियासी जमातें राय दहिंदों में 2 से 5 हज़ार रुपये तकसीम भी कर रहे हैं। नागार्जुन सागर में हर माह 5 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, लेकिन गुज़िश्ता माह 20 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। शराब के मकामी डीलरों का कहना है कि रायदही से कबल एक रात में मजीद 1 करोड़ रुपए की शराब तकसीम हो सकती है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी को टीआरएस पार्टी ने अपने उम्मीदवार नमोला भगत की कामयाबी का जिम्मेदार बनाया है, जबकि शोला बयान मुखर्रिर और कांग्रेस के सीनियर लीडर रेवंत रेड्डी और कई कायदीन कांग्रेस के उम्मीदवार साबिक वज़ीर जाना रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। बीजेपी, जिसने कबायली लीडर रवि कुमार नायक को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है, कबायली वोटों पर ज़्यादातर इन्हिसार कर रही है। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला ने लोटस पॉन्ड में अपनी भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी। पुलिस ने इंदिरा पार्क पर उनकी भूख हड़ताल को कल ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दी थी। इसी दौरान डॉक्टरों ने वाईएस शर्मिला का तिब्बी मायना किया और कहा कि उनकी हालत इत्मीनान बख्श है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नागार्जुन सागर में एक दलित लीडर मानवता राय की पुलिस की जानिब से मारपीट पर शदीद एहतजाज किया।
डायरेक्टर जनरल पुलिस अहमद रेड्डी से कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने मुलाकात करके इस सिलसिले में याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि दलितों पर हमले किए जा रहे हैं, हत्ता कि ये हमला उस वक्त किया गया जबकि नागार्जुन सागर में 13 अप्रैल को दलित तबके के लोग अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर सर को हम रिप्रेजेंट करे हैं। मनमंता राव जो यूथ है कांग्रेस के, उनका सिर्फ एक यही कसूर था कि उन यूथ को एजुकेट कर रहे थे जॉब्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, और उसी 13 तारीख को रात को उनको पुलिस वाले आके, TRS वाले आके बेदर्दी से मारे। जुल्म हो गया है अगर हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह शहीद जिन्होंने सुसाइड अभी की, गोदा सुनील नायर, जॉब के लिए, नोटिफिकेशन के लिए सुसाइड करी, और अगर उनका डेथ स्टेटमेंट देखा जाए तो उनके सुसाइड के जिम्मेदार KCR जी हैं। पहले ही जो है महंगाई की मार है, कोविड की मार है, और उसके ऊपर जो है यूथ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी वादा करे 2 करोड़ जॉब्स का, और उनके जो भाई हैं छोटे KCR जी, उन्होंने वादा करे हर घर में एक जॉब का, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने झूठे वादों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंधे हो गए हैं इक़्तिदार के नशे में, पावर में आके। जॉब्स अगर कहीं मिल रहे हैं तो KCR के घर वालों को ही जॉब्स मिल रहे हैं। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं पावर के नशे में। इनको लोगों की पुकार नहीं सुनाई दे रही, महंगाई की मार नहीं दिखाई दे रही। यूथ सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। KCR जी को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना को चलाने लायक ही नहीं है। जब से उन्होंने आए हैं, हर दिन रोज़ मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, सबको फ्रस्ट्रेशन आ रही है। हमारा यही डिमांड था DGP सर से, इसमें कार्रवाई की जाए, और जो भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मनमंता राव पे हमला किया, उसको मारा, बेदर्दी से मारा उसको, उनको सस्पेंड करें। संतोष नगर बद्दी डिवीजन में जुमे के मौके पर आवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। संतोष नगर की जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर के बाहर ऐसे ही प्रोग्राम में TRS लीडर मोहम्मद असलम अली, समाज सुंदर रेड्डी, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, इंस्पेक्टर मादाना पेट संतोष, एडिशनल इंस्पेक्टर भरत और दूसरे भी मौजूद थे। आज जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन मस्जिद का ने आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जो है। ज़्यादा जने मास्क नहीं पहन रहे बोल के हमारे TRS पार्टी के संतोष नगर इंचार्ज असलम भाई ने आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करे सो है। उसको हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट श्रीनिवास और इधर के TRS के मुख्य लीडर सब भी आज पार्टिसिपेट करके आज फ्राइडे के दिन या मस्जिद कने मेन रोड पे किस किस को मास्क नहीं है उन लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया है। सब भी मास्क पहने तो अपन पूरे भी सेफ रहते बोल के हिसाब में आज सबको भी फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्यों बोले तो अपन सेफ रहना बोल के सब जने अच्छा रहना बोल के मास्क 100% आप लगा के बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले भी 1000 रुपये चालान भी कर रहे। अपन मास्क लगा के गए तो अपन भी सेफ रहेंगे, अपने घर वाले भी सेफ रहेंगे बोल के आज ये प्रोग्राम हमारा असलम में आज प्रोग्राम लगाए सो है। सबको भी आज ये प्रोग्राम को ऐसे वाले सबको भी शुक्रिया, थैंक यू। मुल्क में कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल और CBSE की तरफ से 10वीं जमात के इम्तहानात मंसूख कर देने के बाद रियासती हुकूमत ने भी अब यकम तो 19 में होने वाले इंटरमीडिएट साल 2 के इम्तहानात मंसूख कर देने का फैसला किया है। सेक्रेटरी व कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील के प्रेस नोट में बताया गया कि इन इम्तहानात के इनेकाद के बारे में जून के पहले हफ्ते में गौर किया जा सकता है। यह बताना जरूरी होगा कि इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा को पहले ही साल 2 में प्रमोट कर देने के काम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एमसेट के इम्तहानात में इंटरमीडिएट के 25% निशानात को वेटेज नहीं समझा जाएगा। काले पत्थर के मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा इंस्पेक्टर पुलिस काला पत्थर से मुलाकात की और
नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मुकामी लीडर आसफ अली खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वक्फे से हिंदू पंडित और संत इस्लाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उनका मकसद मुल्क में अमन अमान की हालत को बिगाड़ना है और ये अब मुल्क के लिए खतरा बने हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि वो नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उसे गिरफ्तार करके हैदराबाद लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग रमनसपुरा मुस्लिम कमेटी की तरफ से काला पत्थर पीएस पे कंप्लेन देने के लिए आए हुए हैं। जो गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद सरस्वती जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने के लिए हम तमाम लोग काला पत्थर पीएस में आए हुए हैं और सुदर्शन साहब सर्कल के पास मिलके जो है कंप्लेन दिए और तेलंगाना हुकूमत से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसके बयान से हिंदू मुस्लिम कमेटी में इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं। आए दिन हर दिन नए नए बयान देता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तेलंगाना हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिए। ACP कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मेरी गुजारिश है इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें। शुक्रिया। मुल्क बिलखुसूस राजस्थान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र अब अजमेर की दरगाह शरीफ को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अजमेर प्रकाश राज पुरोहित ने इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया और बताया कि दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि बीजेपी की हुकूमत ने उत्तराखंड में कुंभ मेले की इजाज़त दी, जहाँ कोविड-19 कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई। टप्पा चबूतरा में जुमेरात की रात राहत होटल के पीछे एक घर में आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता घर का पूरा सामान जलकर खाकसर हो गया। करीबी फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस टप्पा चबूतरा एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जायदाद में हिस्सा न मिलने पर चंदनगुट्टा इलाके में एक भाई ने अपने ही हकीकी भाई और भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक 12 साला लड़का इसाक जख्मी हो गया। चंदनगुट्टा पुलिस में सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक हाथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे को मेरा छोटा भाई एक और मेरे बच्चे को, मेरा नाम इसाक है, मेरे बच्चे का नाम फराज है। एक और मेरे बच्चे को भाया मेरे मारे, 12 साल का बच्चा है, बच्चे को मार के जख्मी करे। रोजगार था बच्चा, रोजगार को मारे जख्मी करे। और लेडीज़ भी आके मेरी लेडीज़ को मेरे को 3 जनों को मेरे से फुल मारे। अपना चंद्रा तक कंप्लेंट करे तो उसका एक्शन ले रहे। मारने की वजह क्या है? ये एक पॉलिटिकल लीडर कॉर्पोरेटर का सपोर्ट है, उन लोग भी कर रहे हैं। कैसा ऐसे कई केसा करे हुए हैं उनका, मेरे सगे भाई के साथ ऐसा करे हुए हैं। तो फिर बस्ती में और कितना जुल्म नहीं कर रहे हैं उन लोग। कई केसा किस वजह से हो रहा हो? ये प्रॉपर्टी की वजह से लफड़ा चल रहा है। प्रॉपर्टी में मेरा हाथ मर रहा है। देखो फिर मेरे को पीएस में नहीं, आप गाड़ी में बैठे वाले गाड़ी के लोगों के सामने धमकी दे रहे, पीएस से आ रहे तेरे को जो है ना जान से मार देते। आप धमकी देने वालों का नाम? वसीम नाम है। आपके भाई है? हाँ वसीम फहीम दोनों हैं। और मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और मेरे को उनसे जान का धोखा है। मेरे को और चंद्रा उनका पीएस में जो है ना अभी तक मैं 3 बजे जब आके यहाँ पे गया तो मेरे को उस्मानिया को गए तो 6 घंटे से हम वहाँ फिर रहे हैं। उस्मानिया से पूरे रिपोर्ट लाए हो लाए, अभी तक भी कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी तक भी अरेस्ट नहीं करे। अभी भी पीएस के सामने आप लोगों की कंप्लेन लिख ली है पीएस में? अब पीएस में आप कंप्लेंट लेके अभी तक भी अरेस्ट नहीं करे। उल्ला यहाँ सामने से अभी भी धमकियाँ दे लेते जा रहे हैं, आ रहे हैं। पीएस के सामने धमकियाँ देते जा रहे हैं। हुकूमत से और पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? ये गुजारिश है कि मतलब आपके एमआईएम के कारकुन है, हमारे जो है ना आपसे इंसाफ चाहिए। आप जो है ना हर सबको बराबर देखो। मेरे को लोन से जान का धोखा है। जान का धोखा किससे है आपको? मेरे को इससे तीसरी बार मारे अल्लाह में। तो मैं जो है ना कंप्लेंट करा नसीब नगर से तीसरी बार मारा मैं। साबिक वजीर अजमेरा चंदूलाल का जुमेरात की रात कोरोना वायरस की वजह से देहांत हो गया। वो 66 बरस के थे। सांस लेने में शिकायत पर उन्हें एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। वो मुल्क हल्के से 3 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हो चुके थे। इसके अलावा वारंगल पार्लिमानी हल्के से 2 मरतबा MP भी रहे हैं। अजमेरा चंदूलाल NT रामाराव और K चंद्रशेखर राव की काबीना में वजीर रह चुके हैं। सदर TRS व चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने चंदूलाल के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बशीरबाग में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट में ड्यूटी अंजाम देने वाली खवातीन गार्ड्स को उनकी 4 माह की खिदमत की तकमील पर मोमेंटोज दिए। मोमेंटोज हासिल करने वालों में हेड कांस्टेबल और इंचार्ज वरालक्ष्मी, कांस्टेबल प्रतिभा, के कल्याणी, जी वासवी, हरिका, बी ज्योति, के कविता, मंजुला और दूसरे शामिल थे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने LB स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब में गूंगे, बहरे और जिस्मानी माजूरीन सीनियर सिटीजन में आलात तकसीम किए। इन आलात में उनके लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, व्हील चेयर्स और साइकिलें वगैरह शामिल थी, जिसकी मालियत 24 करोड़ 37 लाख रुपए बताई जाती है। वज़ीर समाजी भलाई कपूला ईश्वर भी इस मौके पर मौजूद थे। మంత్రులుగా ప్రజాప్రతినిధులుగా పనిచేస్తున్నందుకు మాకు కూడా ఆత్మసంతృప్తి ఉంటుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుండి ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు విన్నవించినట్టు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు దివ్యాంగుల సంక్షేమాని కోసం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. అందులో చాలా సంతోషించవలసిన విషయం ఏమంటే ఈరోజు ఒకే ఒక్క రోజు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో చేయని విధంగా 29 రాష్ట్రాలు ఉన్న భారతదేశంలో ఈరోజు భారతదేశానికే ఎన్నో రంగాల్లో ఆదర్శంగా నిలబడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు దివ్యాంగుల సంక్షేమంలో కూడా అగ్రభాగాన ఉండి 24,38 లక్షల రూపాయలతో 16,660 మంది దివ్యాంగులకి ఏకకాలంలో ఒకే రోజు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి, వారి బృందం మొత్తానికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మేము మంత్రులుగా, ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలకు వెళ్తాం, ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటాం. కానీ నిజంగా కూడా గుండెల్లోంచి చెప్తున్న మాట, కొన్ని కార్యక్రమాల్లో మాత్రమే మనసుకు సంతృప్తినిచ్చే కార్యక్రమాలు, ఆత్మకు సంతృప్తినిచ్చే కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉంటాయి. అందులో ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమం అగ్రభాగాన ఉంటుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నాకు బాగా గుర్తుంది, ఒక 4-5 నెలల కిందట అనుకుంటాను ఒక కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ మరియు పరిశ్రమల శాఖ, దివ్యాంగుల శాఖ కలిసి నిర్వహించాయి. తెలంగాణలోని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను, స్టార్టప్స్ని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వారందరినీ కూడా దివ్యాంగుల సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకమైన ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చి, మీరు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు తీసుకొని రండి, మా దివ్యాంగ సోదరులకి, సోదరిమణులకి వారికి రిలీఫ్నిచ్చే, వారికి కొంత సౌలభ్యాన్ని చేకూర్చే పరికరాలను తీసుకొని రండి అని చెప్పి ఒక ఛాలెంజ్ మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు నాకు నెక్లెస్ రోడ్లోనో ఎక్కడో పెట్టినట్టు గుర్తుంది, మరి చెన్నారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్లోనో ఎక్కడో పెట్టినారు. నాకు బాగా గుర్తుంది, కొన్ని అందులోని ఆవిష్కరణలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా మంత్రి గారి నేతృత్వంలో, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో ఆ రోజు ఆవిష్కరణలు ఏవైతే కొన్ని వచ్చినాయో, ముందుకు వచ్చినాయో, ఈరోజు వాటిని అందిపుచ్చుకొని బ్రహ్మాండంగా వాటిని ఈరోజు వేల మంది వికలాంగుల సోదరులకి, దివ్యాంగ సోదరులకి అందిస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా గొప్ప విషయం ఏమంటే, ఇప్పుడే మేము గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో అందరం కూడా మొత్తం స్టేడియం అంతా తిరిగి వాహనాలు ఏవైతే ఈరోజు 900 వాహనాలు ఏవైతే మీకు ఇస్తా ఉన్నారో, రెట్రో ఫిట్టెడ్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్, स्कूटर। सूर्यापेट में दिल को दहला देने वाले एक वाक़े में एक खातून ने अपनी 6 साल लड़की को बलि चढ़ा दिया। पुलिस के मुताबिक जिले के मोत्तापल्ली मंडल में भारती को, जिसकी 2 साल कबल शादी हुई थी, किसी ने बताया कि वो नागा दुष्म का शिकार हो गई है और इसे छुटकारा हासिल करने के लिए उसे किसी लड़के या लड़की की कुर्बानी देनी होगी। औरंगल के मशहूर MGM हॉस्पिटल के 20 हाउस सर्जन्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इनमें 4 इसी दवाखाने में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में जिले वरंगल में कोविड-19 के 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यादाद्री भोंगीर और नलगुंडा के जिले कलेक्टर्स भी जुमे को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन हो गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3840 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 9 मौत भी हुई हैं। मौके में सेहत के प्रेस में बताया गया कि चारशंबा और जुमेरात को 1,21,880 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जीएमसी में सबसे ज्यादा 505 केसेस रिपोर्ट हुए। मेडिसिन मलकाजगिरी में 407, निजामाबाद में
303, संगारेड्डी में 175, जगतियाल में 167, निर्मल में 159, कामारेड्डी में 144, महबूबनगर और करीमनगर में 124, नलगुंडा में 116, वरंगल में 114, खम्मम में 111, राजन्ना सिलसिला में 88, सिद्दीपेट में 86, आदिलाबाद में 85, वनपर्ती में 75, यदाद्री भुंगीर में 70 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हरिद्वार में अख्ताम पजीर कुंभ मेले में कम से कम 30 साधु कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात मिली हैं। इनमें ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र भी शामिल हैं। उन्हें ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। आदरणीय निरंजनी अखाड़ा के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में और चौथे साई स्नान के स्वरूप के संबंध में अगर अखाड़े की अपनी कोई राय है तो वो अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहाँ तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है। हम जो भी वो व्यवस्था कहते हैं या अखाड़े में अगर कम या ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेशन की बात कहते हैं वो हम लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.